गरीब शहरियों के लिए हर गुजरता दिन मुश्किल होता जा रहा है कि अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने अपने बजट में एक बड़ी अमाउंट रखी है और वो अमाउंट $25 मिलियन जो कहे जा रहे हैं उसको बड़ा वेलकम किया है तालिबान ने। अशिया ज़रूरिया के दाम रोज ब रोज बढ़ रहे हैं। गरीब आवाम के लिए गोश्त का हुसूल अब ख्वाब बन के रह गया है। 3 मई हफ्ते के कोई है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बड़ी साहब, अल्लाह करे हमारी डील हो जाए और पैसे आ जाए कहीं से। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान और चिकन की कीमत हाल काबू में ना आ सकी। गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान कीमतों में 50 से 100 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ है। इंडिया ने एक काम ये किया, एक तो ये कि 6.1% ग्रोथ जो बजट आया इंडिया का बहुत ही कमाल का, जितने उनका वो बजट आ गया उतने तो पता नहीं हमारे क्या क्या कुछ उसके अंदर हो जाए। लेकिन इसमें जिस इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया अनाउंस्ड RS 200 करोड़ $25 मिलियन डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है तालिबान के स्पोक्स पर्सन इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो है वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा सहायता की घोषणा की। तालिबान सरकार ने स्वागत किया और कहा कि अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा की गई सहायता की घोषणा से दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तालिबान की ये टिप्पणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान विकास सहायता में 200 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। भारत के बजट का स्वागत करते हुए तालिबान की नेगोशिएशन टीम के सदस्य सुहेल शाहीन ने कहा, हम अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत के सहयोग की सराहना करते हैं। ये दोनों देश के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि अगर पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते भारत से होती तो बजट में पाकिस्तान का बात होता, लेकिन पाकिस्तान को एक पैसा नहीं मिला। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, and these are beneficial for Afghans, and it will also increase India's goodwill. So basically वो without recognizing the Taliban, they are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद द अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। $2,400 बिलियन, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब, 2,400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर इसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। तो जितनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उससे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा, you can insert it so people can see कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं। बट देयर इज अ बट इंडिया हैज डन अपना डेफिसिट उन्होंने कट किया है मेरे ख्याल से कुछ 6.5% से to 5.9 इस बार। सो द डेफिसिट इज लेसर दिस ईयर देन लास्ट ईयर। और जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, देख के कह रहे हैं दिस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की जो रैंकिंग है टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल के कैटेगरी होती है,
कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना। चंद साल पहले 180 था, बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस करना। मुझे याद है मैं इंडिया में 2-3 साल उनकी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हूँ, तो हम जब फॉरेन कंपनी से बात करते तो मेरे बॉस कहते थे, वेल व्हेन यू कम टू इंडिया, व्हेन यू मेक अ डील, इट्स ऑलवेज विद 3 पीपल, बिटवीन यू, मी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। यानी इंडियन गवर्नमेंट हर डील में इन्वॉल्व होती थी, इतना इन्वॉल्व था गवर्नमेंट का। लेकिन अब इंडिया इज लाइक 63 और समथिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और मेरे ख्याल से इस बजट के बाद इट विल बिकम इवन मोर ईजियर, बिकॉज उन्होंने कई एक्टिविटीज को डीक्रिमिनलाइज किया है, मेड इट इजियर टू डू बिजनेस इन इंडिया, विच मीन्स पीपल विल बी मोर, मतलब पहले से ज्यादा एंकरेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो ये करंट बजट इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और देखें क्या होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जो मेरे ज़हन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये था कि पाकिस्तान, जब तालिबान की हुकूमत आई थी, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ये एक सोच थी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल होंगे। और उस वक्त इंडिया जो है वो वहां से चला गया था, क्योंकि वो तालिबान को जाहिर है कि हम जानते हैं उससे पहले जो माजी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है, खासतौर पर इस बजट आने के बाद, तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान मूव्स टुवर्ड डील और डिफॉल्ट एंड गेम। साथ में लिखता है कि कोई 3 हफ्ते के हमारे पास हैं, जो गुफ्तगू हो रही है हमारी IMF और वर्ल्ड बैंक से, हो क्लोज, ये कितनी करीब है उस डील के जो हमें इस तबाही से बचा सके? देखिए, अभी मुश्किलात तो है, IMF के साथ मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जो है इसके मराहिल से गुजरना है, और इसमें बहुत सारे टैक्स मेजर्स भी लेने हैं। बिजली की कीमत बढ़ानी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी बढ़ाना है। तो अभी तो बढ़ाने का बड़ा अभी रोल बाकी है अभी। और आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट भी कोई 27.6 से 27.8% पे आ गया है ओवरऑल जनवरी के महीने में। और ये जो इकरामात हमने किए हैं एक्सचेंज रेट के हवाले से, या अभी और भी जो चीज़ें IMF के उससे जब बातचीत तय होगी, तो इसके जब मार्केट में इसके असरात पड़ेंगे, तो ये इन्फ्लेशन रेट तो मेरा अपना ख्याल है कि 35-36% पे चला जाएगा। और ये क़यामत होगा पाकिस्तानी कौम के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए और इवन मिडिल इनकम लोगों के लिए बड़ी तबाही होगी। दूसरी चीज़ ये है, इस पर एक अनसर्टनिटी भी उन्होंने डाल दिया है, और उसके कुछ जिम्मेदार हम भी हैं, कि अगर ये एग्रीमेंट फर्ज कर लेके अभी हो जाता है, फिर ये बोर्ड में लेके जाएंगे। अब इन्हें ये नहीं पता है कि 2 सूबों में जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो वहाँ पर तो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना है। तो 2 जो सूबे में अगर इलेक्शन हुआ, फर्ज कर लें कि वहाँ पर अपोजिशन के लोग अगर आ जाते हैं हुकूमत में, तो ये जो इनके साथ एग्रीमेंट होगा, वो अपोजिशन की जो हुकूमत अगर 2 सूबों में आ गई है, तो वो तो कहेंगे कि हम तो नहीं मानते, आपने जो उनके साथ किए हैं हम उसके साथ आपके साथ नहीं है। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। जब भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी आप अपोजिशन के जो लीडर हैं उनसे भी आप उनके भी कंसेंसस लें, उसके भी साइन वाइन करवाएं। तो अब आप बताएं कि इस मार धाड़ के माहौल में वो कैसे अपोजिशन वाले साइन वाइन करेंगे? तो अभी इस मुज़ाकरात में अनसर्टेनिटी के बादल ज़्यादा हैं। वो भी देखते हैं, अल्लाह से दुआ करें कि ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाए।